डॉक्टर रतनलाल से मैं सवाल करूंगा। डॉक्टर साहब, जब अंग्रेज़ हमारे देश पे राज कर रहे थे, वो गुलामी का दौर था। लेकिन जब हम इसको दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमारे लिए कई अवसर भी खुले उस दौरान। कई हम लोगों को पढ़ने लिखने का मौका मिला, हम लोगों को थोड़ा एक तरीके का कहें कि रास्ते खुल गए, क्योंकि पहले तो वो गुरुकुल में जा नहीं सकते थे, पानी नहीं पी सकते थे। तो एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी में भी वो तब्दील हुआ। और उनके जाने के बाद जो बदलाव आए, जो संविधान बना, जो कानून लागू हुए, जो इस तरह के नियम बने कि हम एक समानता वाले देश की तरफ जाएंगे। आप अंग्रेजों के जाने को और नए भारत के बनने को, इसको कैसे देखते हैं, और फिर आज का भारत आपको कैसी तस्वीर नजर आती है? देखिए अंग्रेज़ों के आने से पहले हम कह सकते हैं कि हम लोग अर्ध मानव थे, है ना। फिजिकली इंसान थे, है ना? लेकिन सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जो है ना कुछ नहीं था, इसलिए अर्ध मानव उसको कहा जा सकता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसकी शुरुआत की कि इनको पूर्ण मानव बनाया जाए, और इसके लिए कई सारे रिफॉर्म्स आए, एजुकेशन का अधिकार आया, तमाम सब कुछ हुआ। उसी उसी लाइन ऑफ आर्गूमेंट को डॉक्टर अंबेडकर ने, या पेरियार हैं, चाहे जितने बहुजन नायक उस समय के आप जोड़ लेंगे, उस लाइन ऑफ आर्गूमेंट को आगे बढ़ाया। और सब लोगों का अगर कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आपको दिखेगा कि एक वो सांस्कृतिक रूप से भी सवाल उठा रहे थे, चाहे अंबेडकर हों, फुले हों, पेरियार हों। वो एकदम उनके राइटिंग्स में आप जाइए तो कल्चरली लगातार वो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उसी पर जो है पूरा इनका मामला सब बसा हुआ है कि आप व्यापार करें कि नहीं करेंगे, ये हमारा संस्कृति, मेरा धर्म डिसाइड करेगा। बहरहाल मैं थोड़ा सा मूड में हूँ अपने अपने को इंट्रोस्पेक्ट करने की, कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या हमारी जिम्मेदारी थी। और इसलिए बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्या सवर्णों ने आरक्षण मांगा था अपने लिए? वो जो सुदामा कोटा आया है, जो जिसको हम जनऊ कोटा कहते हैं, दिलीप मंडल साहब सुदामा कोटा कहते हैं, उन्होंने अपने लिए आरक्षण मांगा था? नहीं मांगा था। लेकिन उसका समाज सजग है, उसका नेता सजग है, इसलिए बगैर मांगे हुए सब कुछ जो है उनको मिल रहा है। अभी मैडम आर्थिक एनालिसिस कर रही थी पूरा। मैं आपको बताऊं कि एक जो दलित मिडिल क्लास जो पूरा उभरा इस आरक्षण के मिलने से, जो आरक्षण नहीं, रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर, अगर खाली सरकारी लोगों के आर्थिक पूरे इनकम को जोड़ दिया जाए तो दुनिया का 78 बजट बन सकता है, वो 78वां बजट बन सकता है। आखिर उस संसाधन का, अनीता जी स्कूल में प्रिंसिपल हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3000 SC ST OBC प्रोफेसर होंगे। वॉट दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज एकेडमिशियन, एज एक्टिविस्ट, ये क्वेश्चन मार्क। सवर्ण का बच्चा बच्चा एडहॉक भी पढ़ाता है ना, तो वो भी एकदम सजग रहता है अपने अधिकार के प्रति। हमारा तो वो परमानेंट, अब जो प्रोफेसर हो जाता है वो भी कहता है आप डीन बना दो मुझे। तो मैं समीक्षा करने के लिए इतिहास से ही समीक्षा करूंगा। आप तो बिहार भी गए हैं, और वहाँ जाएंगे तो ट्रक के पीछे आपको अक्सर लिखा मिलेगा कि लटकला तो गैला बेटा, लटकला तो गैला बेटा। इसका क्या मतलब? हाँ, लटके तो गए। और जीतन राम मांझी जब बीजेपी से समझौता कर रहे थे तो ये मैंने ट्विटर फेसबुक पर डाला था और काफ़ी वायरल हुआ था। तो हम क्या किए हैं? अभी 75 साल में हम लटके हुए हैं। बाबा साहब ने बात कही थी ना, हमें हमें देने वाला हुक्मरान बनना है। ये स्लोगन्स में तो बहुत चलता है, लेकिन हुक्मरान बनेंगे कैसे और बन के करेंगे क्या, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कल्चर पे आना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि हमारे, अब कोई ऐसे भी बोल सकता है लक्ष्मण यादव तो बहुत अटैक करता है ब्राह्मणवाद पे और तमाम सब कुछ पे। अब हमारे बहुजन लोग ये भी कह सकते हैं कि तो आपका नाम ही मनुवादी है, लक्ष्मण है। और ये तुलसी राम जी का मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल प्रमाण। किसी सेमिनार में वो बोल रहे थे, तो किसी ने कहा कि आपका नाम ही मनुवादी है, तुलसी है, राम है उसमें लगा हुआ। तो उन्होंने बड़ी बड़ी तरीके से इसका काउंटर किया।
बोला गलती हो गया, मेरे माता पिता ने जो मेरा नाम रखने से पहले आपको फ़ोन नहीं किया था। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक बड़ा जमात है पढ़े लिखे लोगों का, हर चीज़ वो कह देगा कि ये ब्राह्मणवादी है, हर चीज़ वो कह देगा ब्राह्मणवादी है। तो सब कुछ अगर ब्राह्मणवादी है तो हमारे पास है क्या? और मैं एक किताब कोट करना चाहता हूँ, हमारे लोगों को ये सुनना चाहिए। आजकल सावन का महीना है, कावड़ चल रहा है, शिव जी और शिव जी का शिवलिंग बहुत चर्चा में है, और भारतीय चिंतन परंपरा का एक लाइन कोट कर रहा हूँ। ये सारी संस्कृतियाँ जितना आप देख रहे हैं, जिसको आप ब्राह्मण, सब हमारी हैं। कब्जा किया हुआ है भाई, उसको मुक्त कराओ, घर वापसी कराओ। अब जितेंद्र मीना यहाँ बैठा हुआ है, पता नहीं इनके कुल देवता नहीं हैं, आदिवासियों के कुल देवता नहीं है। वहाँ जाके पंडित जी अगर 4 टीका लगा देंगे, काली कहाँ से आर्यन डेटी है मुझे बताइए? परनेश्वरी, डोमनी, घासमारी देवियों के नाम है, ये कहाँ से ब्राह्मणवादी डेटी है ये बताइए? लेकिन आप बोलेंगे तो लोग कह देंगे ब्राह्मण है, सब कुछ ब्राह्मण का ही, तो तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं भाई, हमारा तो कुछ है ही नहीं। इसलिए मैंने पहले एक शब्द इस्तेमाल किया था, वैचारिक मुठभेड़, है ना, एकदम आइडियोलॉजिकल इनकाउंटर करना पड़ेगा। तो इसलिए आर्थिक मुद्दे भी चलते रहेंगे, लेकिन जिसकी संस्कृति और समाज जिंदा होता है ना, उसका अर्थव्यवस्था भी जीवित रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों तमिलनाडु में आरएसएस बीजेपी घुस नहीं पा रही है, क्यों केरला में नहीं घुस पा रही है? उसकी असली वजह है शिक्षा और कल्चरल जो अवेकनिंग। वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं लेनिन कितना दहाड़ के बोल रहा है, सॉरी स्टालिन दहाड़ के बोल रहा है, और हमारे नेता अभी जाप कर रहे हैं। तो इसलिए ख़ास तौर से मैं अपने समाज को जागृत करने के लिए बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे लोग हमसे नाराज़ हों, समझें कि लगातार मैं अटैक क्यों कर रहा हूँ। अरे मेरे शत्रु क्या करेंगे वो तो मुझे पता है ना, हमें क्या करना है इस पे तो चर्चा हो। क्या हमने ईमानदारी से अपना काम पूरा किया? बाबा साहब जो मिशन छोड़ के गए थे उसको आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा था आगरा के भाषण में कि हमने एक मोटी तोंद वाला एक मिडिल क्लास पैदा कर लिया है। उस बात की समीक्षा होनी चाहिए। ये खाली मोटी हुआ है तोंद, 1 प्लेट से 2 प्लेट लिए हैं कि उस मिशन को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। कोट इसलिए कर रहा हूँ शिव जी चर्चा में, इसलिए शिव जी की चर्चा करना बहुत ज़रूरी है कि शिव जी किसके हैं, पहले ओनरशिप तय हो जाए। शिवलिंग की पूजा हो रही है, उस पर मेरे ऊपर मुकदमा भी हुआ था, हम अभी उस इशू पे नहीं जा रहे हैं। हाँ देखिए, ये एक कोट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, भारतीय चिंतन परंपरा, ये किताब है के दामोदरन की, और उसका कोट मैं पढ़ रहा हूँ। और मेरे भाइयों सुनना, भाइयों बहनों जितने सुन रहे हैं सुनना, कि लिख रहे हैं कि लिंग पूजा संभवतः आदि काल में उर्वरता की पूजा का अवशेष है, फर्टिलिटी कल्ट का अवशेष है, जो नवपाषाण युग में प्रचलित हुई थी, जब कृषि की शुरुआत हुई थी। बर्नौल ने लिखा है कि नवपाषाण युग के समाज का मुख्य ध्येय फसल को बढ़ाना था। तदनुसार पौधों की वृद्धि एवं उसके प्रजनन के स्त्री पक्ष के जो भी गणचिन्हवादी कर्मकांड थे, उन पर अधिक जोर दिया गया और उनका और अधिक विकास किया गया। इसमें सर्वाधिक उल्लेखनीय थे उर्वरता के अनुष्ठान, है ना, जो रिचुअल करते हैं, फर्टिलिटी कल्ट का रिचुअल। इन अनुष्ठानों में फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए स्त्री पुरुषों के संभोग का उपयोग किया जाता था, है ना, सेक्सुअल यूनियन इसको बोलते हैं हम लोग। आदिम मनुष्य यह विश्वास करते थे कि फसलों को पैदा करने वाली भूमि, द लैंड, तथा बच्चों को पैदा करने वाली स्त्री में अवश्य कोई अदृश्य संबंध है, और ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। आदिकालीन आर्य लोग आर्यतर मतलब नॉन आर्यन लोगों में प्रचलित लिंग पूजा का प्रायः बड़ी घृणा से उल्लेख करते थे। आर्य बहुत घृणा करते थे लिंग पूजा, और आजकल वो कॉपीराइट किया हुआ है, वही उन्हीं की भावना आहत हो रही है। हाँ आगे सुनिए, वे जिनका देवता लिंग है हमारे घर में घुसने न पाए, यह उनकी प्रार्थना थी ऋग्वेद में। परंतु
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की आराधना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती थी। आर्य लोग इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं को लेकर उस समय आए थे जब मोहनजोदारो और हड़प्पा के लोग सर्वात्मवाद, देवियों और लिंग की पूजा से अपनी सभ्यता को सुदृढ़ बना रहे थे, पूरा उसको ताकतवर बना रहे थे उस सभ्यता को। किंतु आर्य लोगों ने कुछ शताब्दियों के बाद भारत के इन मूल निवासियों के धार्मिक विश्वासों और आचार विचारों को स्वयं अपना लिया, अपना नहीं लिया, कब्जा कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर हम नागवंशीय हैं लिखते हैं ना, नाग पूजक है लिखते हैं ना। शिव के साथ नाग है, शिव किसका है? पहले तो ये तय हो। बराबर मैं कह रहा हूं कि आदिवासियों, बहुजनों, दलितों, तुम अपने संस्कृति, अपने अपने देवताओं की, देखिए नास्तिक लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, ज़्यादातर आस्तिक लोग होते हैं, मानने वाले लोग होते हैं। तो अपने देवताओं की घर वापसी करो। अब बाबा के पास जल चढ़ाने मत जाओ कि तुम्हारे आरक्षण जो है वहीं पे मंदिर में जो है चला गया है, अडानी के घर में चला गया है तुम्हारे अधिकार, कि बाबा को अपने घर बुला लो, बाबा तो हमारे हैं। शिव, फैलिक वर्शिप इज कनेक्टेड विथ फर्टिलिटी कल्ट। जितेंद्र भी हिस्ट्री का प्रोफेसर है, तो उनको अपने घर बुला लो। वहाँ जाकर पाखंडियों, कर्मकांडियों को पैसा मत दो, दक्षिणा मत दो, न अपने घर बुलाओ कि तुम्हारे ही दक्षिणा से सब कुछ लेता है और तुम्ही को पीटता है, उसका डंडा बना के तुमको पीट रहा है। तो इस सवाल को समझना पड़ेगा। आखिर में एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो 78 बजट की मैंने बात की, स्पेशल कंपोनेंट प्लान की आप बात कर रही थी। जब इंदिरा गांधी, नाम लेके बोलना चाहिए, कांग्रेस वाले लोग भी डर के मारे बोलते नहीं, पता नहीं डरते हैं बीजेपी आरएसएस वालों से। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स कैंसिल खत्म किया। उस समय उसका विरोध कौन कर रहा था? आरएसएस कर रहा था। लैंड सीलिंग एक्ट इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया। आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ कांग्रेस, बट ये याद दिलवाना चाह रहा हूँ पॉलिटिकल क्लास को कि अपने पॉलिटिकल लिगेसी को भी रिस्टोर करो, क्लेम करो। मोदी आखिर जो बेच रहा है, बनाया आरएसएस ने था कि जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर के विजन से बना था, ये तय होना होगा ना। फिर आप देखिए स्पेशल कंपोनेंट पहले शेड्यूल ट्राइब के लिए आया था, जितेंद्र नोट करना, 74 में, 77 में जो है ना शेड्यूल कास्ट के लिए आया था। और उसके मैं 4-5 साल पहले का डेटा दे रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा बेहतर डेटा होगा। 2,80,000 करोड़ रुपए वापस चले गए। और वापस करने वाले राज्यों में बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है। जब आरजेडी समाजवाद इधर बहन जी का शासन काल था, तब भी पूरे पैसे खर्च नहीं हुए, वापस चले गए। उसको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट नहीं किया। तो मैंने पहले जो बात कही थी कि बाबा साहब ने कहा था कि हमें देने वाला बनना है, तो हम लोग तो हुक्मरान बनाए नहीं। हुक्मरान का मतलब एमएलए, एमपी, मिनिस्टर नहीं होता है। हुक्मरान का मतलब लीडर होता है, डीलर नहीं। हमने इसमें कोई चर्चा ही नहीं। कहाँ बताइए, खाली पॉलिटिकल रेटरिक के अलावा हमको अगर फॉरेन पॉलिसी में बात करना है, प्राइवेटाइजेशन में बात करना है, डू वी हैव नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स? हमको डिफेंस स्ट्रेटजी में बात करना है, हमने प्रोड्यूस किया। इकोनॉमिक्स पे बात करना है, तो 1-2 इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजी पे बात करना है, 1-2 लोग कहीं दिखेगा। वो लोग भी बिजी हुआ कहीं वीसी बनने में, कहीं डीन बनने में। किसी ने एक वैचारिक आइडियोलॉजिकल एक मुठभेड़ किया, वो स्टैंड दिया। हिस्टोरियन कहाँ है? रोमेला थापर आपके घर में नहीं है, हमारे घर में नहीं है, अमर्त्य सेन हमारे घर में नहीं है। तो मैं समीक्षा इसलिए कर रहा हूँ कि जो अंग्रेज और बाबा साहब जो संघर्ष जो हमको दे के गए पूरा, है ना, उसको हम लोग इतने हज़ारों हज़ार आईएएस, आईपीएस, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, जजेस, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सब लोग मिलके बचा नहीं पाए। हम लोग के सामने सब कुछ भागा जा रहा है। कुछ मंदिर में जा रहा है, कुछ अडानी या पूंजीपति को घर में जा रहा है, कुछ नहीं बचा पाए। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हो गई, उसके पहले कब ये थे अपने कोविंद साहब, हमारे ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, बचा क्या?
तो इसको जनऊ लीला हम टर्म देते हैं कि किताब तुम्हारा पन्ना हमारा, कि तुम राजा बनो लेकिन अथॉरिटी हमारे पास रहेगी। जब तक राज तिलक नहीं करूंगा तुम राजा बन ही नहीं सकते हो। तो दलित बैकवर्ड नेता फेता जितना बनाना है बना लो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना लो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। द्रौपदी मुर्मू का प्यूरिफिकेशन सेरेमनी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, शुद्धिकरण की तस्वीरें देखी हमने। तो ये पूरा इसको समझने के वी नीड ए लार्ज नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। क्या बड़ौदा महाराज भी हुए ना उसी ज़माने में, साहू जी महाराज उसी ज़माने में हुए ना। इस सवाल आज पूछा जाएगा कि साहू जी महाराज जिन्होंने डाइवर्सिटी इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया, क्या हमारे दलित बैकवर्ड जहाँ पे है उसी अनुपात में उसी रेशियो में रिजर्वेशन है? आप क्या कर रहे थे उस समय? सवाल अपने नेताओं से और अपने समाज से पहले पूछना है। 85% का नारा है सिर्फ। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई मंत्री का बेटा, कोई सेक्रेटरी का बेटा बोलबम नहीं जा रहा है, कांवर लेके नहीं जा रहा है। 2 दिन हमारे देखो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसको समझाना पड़ेगा लोगों को। 3 दिन जाता है उत्तर प्रदेश में, अधिकारी उसका पांव दबाता है, 3 दिन का राजा है भाई। तो ये होलिस्टिक पूरा जब तक उसे कल्चर को नहीं, इनकी रीढ़ कहाँ है, इनकी जान कहाँ है? राक्षस की जान कहाँ है? तोते में है। चूंकि पेरियार ने कल्चरल रेवोल्यूशन किया तो पॉलिटिकली भी शार्प है, अभी वहाँ चल रहा है। यहाँ हमारे कल्चर पे कोई बात ही नहीं, हमारे नेता भी जाके वो जो है जय जय कर रहे हैं। तो ये चुनौती हमारे सामने आने वाली है। एक लंबे समय तक लगातार जो है आपको ये काउंटर आर्गूमेंट, काउंटर नैरेटिव बगैर डरे हुए, बगैर सहमे हुए आपको लगातार खड़े करना पड़ेगा। और जो अधिकार अंग्रेज, अंबेडकर, फूले, पेरियार परंपरा से आ रही है उसको रिस्टोर करने के लिए अभी चुनौती ज़्यादा गंभीर है। उसको रिस्टोर करिए, कोई अधिकार उद्गार किसी को नहीं देता है, और लड़ के चढ़ के लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो लटकना तक गए बेटा, हम लोग लटके हुए हैं, सरकार से मांग रहे हैं, तो गए बेटा, साला खत्म, पूरा मामला ही खत्म हो गया। ये है मामला। लटका ही ले, लटके तो गई ले, ऐसा बोलना है। लटके तो गई ले, यानी लटक गए तो गए, और लटकना नहीं है, हमें जो है ना ऊपर चढ़ना है, गाड़ी के अंदर बैठना है, लटक के पीछे अपने नुकसान नहीं पहुंचाना, यही संदेश था। लटकना नहीं है। मालिक दे दो, मालिक दे दो, रे किससे मांगना, चढ़ छीन। हाँ, अधिकार छीनने होंगे। तुम जाओ, जिसने जिसने देश को बेचा है सबको गिरफ्तार करो, सारा प्रॉपर्टी नेशनलाइज करो। ये इस रिदम में नहीं लड़ेंगे तो पेट पालक मध्यम क्लास लेके कुछ नहीं, सबका घर और अभी गिरफ्तार कर लेगा, ये कब्जा कर लेगा। अभी बुलडोजर चल रहा है मुसलमान पे ना। उस सवाल पे आऊंगा मैं आपके पास, आगे चुनौतियों में मुझे लगता है इस पर बात होगी।